इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के स्थापना को लेकर अर्जुन फाउंडेशन के सौजन्य से लोन मेला सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत बहरिया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत से हुई है। यहाँ के चारी बाजार में आज युवाओं को ट्रेनिंग दी गई तथा इस दौरान यह बताया गया कि कैसे युवा वर्ग प्रशिक्षण के बाद छोटे छोटे रोजगार कर उद्यमी बनेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। देखिए विशेष खबर। सर्वप्रथम मैं अशोक कुमार जी का और NSIC से आए हुए सज्जन कुमार सर का, आदित्य कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को इतना सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोसेज विशेषकर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो यहाँ पर आने के इच्छुक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सत्यप्रकाश तिवारी हूँ। यहाँ पर जो इस समय इंडिया में असेंबलिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जो अगर बिहार की हम बात करें तो ये अच्छी खासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यूपी और बिहार और यहाँ से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। तो अगर मैं केवल इन्हीं क्षेत्रों की जनसंख्या को लेते हुए एक मार्केट की बात करूँ तो ये खुला मार्केट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। इसमें जो भी इस समय के काम जो इंडिया में आ रहे हैं, जो आजकल की परिस्थितियाँ बनी हैं कि चाइना से अन्य देश सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैन पावर सप्लाई की तरह से बात करें तो भारत एक बेहतर कम्पिटिटिव तरीके से चाइना के कंप्यूटर की तरह उभर सकता है। और उसमें जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्किल्ड युवा होना चाहिए और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे उद्योगों से हम लोग को शुरुआत करनी होगी। तो जो मेन यहाँ पर हम लोग का है कि जैसे बच्चों को हम लोग जो आज एक लोन मेला का आयोजन हो रहा है, इसके तहत बहुत ही छोटे ज़रूरतों के जो लोन होंगे, छोटी धनराशि की, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फिर जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं वो बच्चों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगी असेंबलिंग के लिए, और जिस तरह की असेंबली होगी उसकी हम लोग एक निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और जब वो सामान वो असेंबल कर लेता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, तो वापस वही कंपनियां उससे खरीद लेंगी। कहने का मतलब ये है, ना तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी भी उद्यमी को बाहर जाना होगा और ना ही उसको बेचने के लिए उसको किसी नए मार्केट की ज़रूरत होगी। सारा काम उसका यहीं पे हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग उसको उसके जो मेहनत जो उसने की है उसका कमीशन वगैरह उसको यहीं पे मिलता रहेगा। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर कोई भी नया उद्यमी बड़े आराम से महीने में 2.5 लाख तक का काम कर पाएगा, जिसमें उसके मासिक रूप से 20-25 हज़ार की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो धीमे धीमे ही सही, इससे हम समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हैं वो चूँकि इसमें रूरल इलाके से, सीवान जैसे ज़िले से शुरुआत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन गांव का युवा अभी इन सब चीज़ों से वंचित है। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम गाँवों में ये सब शुरुआत करेंगे तो गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।